अच्छी मिली है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि आपकी लाइफ में से भगवान ने दुख उठा कर के भर दिए हैं और आपकी लाइफ दुनिया की सबसे दुखी लाइफ है, ऐसा तो होगा नहीं ना। हो गया डलवा दो ना। इसी में ऑर्डर दो। धीरे से डालो, गिर जाएगा। बस 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 बस, सब गिर जाएगा उसमें। आरू सब हो गया। अब देख लो के डालते हैं इसमें पानी। आपने प्लांट लगाया है क्या आरू? क्या लगाना चाहते हो? कौन सा? वाटरमेलन के सीड्स जो चुरा के मैंने वाटरमेलन खाया ना, उसके सीड चुरा के अपने कलर के डब्बे में रखे हुए थे लगाने के लिए। खुद से? हाँ इसने बोला से लगाओ। हाँ, तभी तो मुझे पता चला कि झूठे सीड्स जो है उसमें से 2-3 निकाल करके रखे थे इसने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ निधि। सो अब जो है ना, मेरा 2-3 दिन में मेरा 7 मंथ जो है वो कंप्लीट होने वाला है और 8th मंथ स्टार्ट होने वाला है। और मैं बता नहीं सकती हूँ मुझे पता नहीं, अंदर से एक घबराहट सी हो रही है, एक डर सा आ रहा है, बहुत सारे मिक्स्ड इमोशन आ रहे हैं जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब कभी डर लग रहा है, कभी एंग्जाइटी भी हो रही है, यार कैसे होगा, क्या होगा, 2-2 बच्चे रहेंगे, कैसे मैं मैनेज करूँगी। मुझे ना पता नहीं डर लगता है बहुत कि पता नहीं आरव को अभी तक हमने जितने अच्छे से सब मैनेज किया था उसके साथ में, पता नहीं मेरे को ऐसा डर लगता है कि एक छोटे बच्चे के साथ में बिज़ी हो जाऊंगी और वो फिर कैसे उसको डील करूंगी, कैसे हैंडल करूंगी। तो इस चीज़ की भी घबराहट कभी कभी आती है कि कहीं वो ऐसा तो नहीं फिर जितना कुछ उसको सिखाया सब वो किया वो सब बेकार हो जाएगा। मतलब ये सारे मेरे को पता है कि ये सारी चीज़ें जो ना है इमोशंस हैं वो आते जाते रहते हैं। घबराहट से कभी कभी होती है, कभी कभी कुछ अच्छा नहीं लगता है। और अब तो 8 मंथ्स लगने वाला, स्टार्ट होने वाला है और बस बहुत ही अजीब सी फीलिंग है। एनीवेज चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। कहाँ जा रहे हो बेटा? ऊपर? क्या है ये हाथ में तुम्हारे? पहनो चप्पल। चप्पल तो पहनो, खेलने की चीज़ है ये। नीचे जाना है, साइकिल ठीक करने जा रहे हो? ठीक है चलो बाय। अपनी कर लेना बस। तुम उठा के चलो। चलो चलो जाओ 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 जल्दी जाओ। बाय। आगे देख के चलो। नहीं नहीं जाओ। गुड इवनिंग। और अभी आरव जो है वो पापा के साथ साइकिल चलाने गया है। उसकी साइकिल टूट गई थी तो अब वो फाइनली ठीक हो गई है, तो वो वहाँ गया है साइकिल चलाने के लिए। और आज हम लोग वही पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं जो मैंने अभी कुछ दिन पहले भी बनाया था ना। तो आज हमारा वही प्लान है, संडे है तो इवनिंग में वही बनाने का प्लान है। और चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेती हूँ। सबसे पहला एक क्वेश्चन जो कई बार ही पूछा जा चुका है मेरे दोनों ही चैनल पे, सॉरी मैं आपका लेट रिप्लाई कर रही हूँ। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जिनका येस और नो में जवाब नहीं होता है, तो इसीलिए फिर मैं उसका वीडियो में जवाब देना सही समझती हूँ। तो वो क्वेश्चन था कि प्रेगनेंसी पिलो हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, मतलब करना चाहिए, यूज़फुल है कि नहीं है, कैसा प्रोडक्ट है। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब मैं थी तो मैंने बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, मैंने सबके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी कि भाई क्या चीज़ें मेरे काम। और मेरी क्या चीज़ें ना, मैं कोई भी प्रोडक्ट मोस्टली ऐसा है कि फालतू में नहीं खरीदती हूँ कि बस लेना है इसलिए ले लूँगी। मैं कोई चीज़ लेती हूँ तो बहुत ज़्यादा उसको एनालाइज करती हूँ और मोस्टली चीज़ें जो मैं ले लेती हूँ तो फिर वो मैं उसको यूज़ भी कर लेती हूँ, इसी टाइप की चीज़ें लेती हूँ। तो उसमें से एक प्रेगनेंसी पिलो भी था। बेनिफिट है, प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन मस्ट बाई मुझे नहीं लगता है बिकॉज फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने इसको नहीं लिया था। एक्चुअली वो कई सारे यूजेस के लिए होता है जो प्रेगनेंसी पिलो होता है।
उसको आप अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे यूज़ कर सकते हो, पोस्ट प्रेगनेंसी भी बच्चे को फीड वगैरह करने के लिए, होल्ड करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो वो काफ़ी चीज़ों में, अगर आपको जैसे बैक पेन वगैरह का प्रॉब्लम है, करवट लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उसमें वो बहुत अच्छे से हेल्प करता है। बट मैंने नोटिस किया कि मेरा जो बेबी होल्डिंग और बेबी फीडिंग के लिए जो चीज़ें ज़रूरी थी वो मैंने दूसरे कुछ प्रोडक्ट लिए थे जिसमें वो मेरा पूरा कंप्लीट हो रहा था। और उसके अलावा भी जो हम रेगुलर पिलोज़ यूज़ करते हैं, अगर वो सॉफ्ट और अच्छी क्वालिटी का पिलो है आपके पास तो वो बहुत अच्छे से काम करता है और कन्वीनियंट होता है, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट साइज़ का होता है। जो प्रेगनेंसी पिलो होते हैं वो थोड़े बड़े आते हैं और उनका शेप अलग होता है, तो वो सिर्फ प्रेगनेंसी में ही आपके काम आएंगे, उसके अलावा फिर आपको इधर उधर रखना पड़ेगा। और उनकी कॉस्टिंग भी अच्छी खासी होती है, 1500-2000 इस रेंज में आते हैं। तो अगर आप ले लेते हो तो ऐसा नहीं है कि वेस्टेज है, आप उसको यूज़ कर लोगे, बट लेना मस्ट नहीं है, बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका रेगुलर पिलो जो है वो भी बहुत अच्छे से काम करता है, बशर्ते कि आपका जो रेगुलर पिलो है वो बड़े साइज़ का जो आते हैं ना पिलोज़, जैसा मेरे पास है, आपने देखा होगा, वो बड़ा साइज़ का पिलो है और अच्छी क्वालिटी का, उसके अंदर जो मटेरियल है ना उसके अंदर अच्छी सॉफ्टनेस है, एकदम स्टर्डी और हार्ड नहीं है। तो वो यूज़ मैं अभी भी कर रही हूँ और आरव के टाइम पे भी मैंने उसी को यूज़ किया था। और मैंने बताया ना कि आरव के लिए मैंने कुछ और भी प्रोडक्ट्स लिए थे जिसमें उसको होल्ड करके फीड कराना मेरे लिए आसान था, बट घर पे मैं रेगुलर बेसिस पे पिलो ही यूज़ करती थी, 2 यूज़ कर लेती थी तो मेरा काम हो जाता था। तो मेरे हिसाब से मस्ट बाय नहीं है, बट अगर आपके पास है या जैसे घर में किसी के पास है, आप उसका यूज़ करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, बट ख़रीदने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, वेस्टेज नहीं है, बट मस्ट बाय भी नहीं है, मतलब ठीक ठीक प्रोडक्ट है। तो आई थिंक आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। आरव, आरव, पूछा जा रहा है, 2-3 लोग पूछ चुके हैं कि जैसे मेरा भी सेकंड बेबी है, उनका भी सेकंड प्रेगनेंसी है, तो उनका फर्स्ट बेबी है, उनको काम वगैरह जैसे बच्चे को स्कूल ले जाना छोड़ना या और भी जो रेगुलर अपने काम होते हैं वो होते हैं, तो मैं एकदम अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। लेकिन जैसे मैं टॉप फ्लोर पे रहती हूँ ना, तो मुझे 2 फ्लोर नीचे जाना पड़ता है ना, तो उन लोगों को भी सेम ही इशू है कि उनको सीढ़ी वगैरह चढ़ने का इशू है कि वो ऊपर रहते हैं। तो उन्होंने मुझसे इसीलिए ये क्वेश्चन किया कि क्या करें क्या नहीं करें, करना सही है कि नहीं। तो देखिए, अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है ना तो आपको इतना नहीं सोचने की ज़रूरत है। थोड़ा हर चीज़ में देखिए, आपकी जो मूवमेंट है ना वो तो जब से आपने कंसीव करने का सोच लिया है तब से ही आपको अपने मूवमेंट्स पे कंट्रोल करना होता है कि भाई बहुत स्लो रहे, एकदम से ज़ोर ज़ोर से भागना दौड़ना कूदना ये सब चीज़ें ना हो, बहुत भारी सामान उठाना ये सब चीज़ें ना हो। बट अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव है और नॉर्मल है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लाइक लो लाइंग प्लेसेंटा नहीं है या अदर टाइप की कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो आप डेफिनेटली आराम आराम से हल्के मूवमेंट के साथ में, जैसे सीढ़ी उतरते हैं तो जल्दी जल्दी नहीं उतर के आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप आप उतरे और बच्चे को स्कूल छोड़ करके आ जाए। अब किसी ने पूछा था कि सब्ज़ी वगैरह लेकर के आती हूँ मैं, तो मैं कर सकती हूँ कि नहीं। अब आप टॉप फ्लोर पे अगर 5-6 किलो सब्ज़ी उठा करके डेली उठाएंगे और भी कुछ सामान उठा लेंगे, हैवी सामान मतलब उठाएंगे, तो वो सेफ़ नहीं है। वही है कि हमेशा हर चीज़ नहीं होती, कभी भी कुछ भी हो सकता है टाइप से चीज़ होती है, तो इसीलिए अपना ध्यान रखिए। सब सावधानियाँ होती हैं जिनको हम अगर प्रिकॉशंस रखें तो प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो इसलिए वेट लिफ्टिंग तो एडवाइजेबल नहीं होता है, बट अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो ऊपर चढ़ना उतरना ये सब आप कर सकते हो, बट थोड़ी सी स्लो मूवमेंट के साथ में, थोड़ा ध्यान रख करके। जैसे मेरा था, मैं भी आरव को स्कूल छोड़ने करने जाती थी, स्कूटी से लेकर के उसको जाती थी, बट ऐसे हैवी लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग ये सब मैंने बंद कर दी थी, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है। वो या फिर एक बार में थोड़ा थोड़ा सामान लेकर के उसको भी इस तरीके से होल्ड करके अच्छे से लेकर आओ ताकि एक साइड में बहुत ज़्यादा वजन ना आए आपके ऊपर, तो वो था। लेकिन बाद में जब मेरा लो लाइन प्लेसेंटा डिटेक्ट हुआ था तो उसके बाद मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, बंद कर दिया था सीढ़ी
बस ज़रूरी होता था तब उतरती थी, तब चढ़ती थी। उसके अलावा मैं ऐसे रेगुलर बेसिस पे कि किसी भी काम के लिए मैं इवन डॉक्टर को भी दिखाने में अकेले नहीं जाती थी। अभी भी नहीं जाती, और तब से वो लेकर अभी तक मेरे हस्बैंड को ऐसा हो गया कि नहीं जाना है अकेले चढ़ना उतरना और गाड़ी लेकर के जाना। तो मैंने बंद कर दिया था। आरव के लिए भी एक आंटी को बुला लिया था, तो वो लेकर के जा रही थी उसको स्कूल। तो वैसे ही मैं आप लोगों को भी कहूँगी कि अगर इस तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन है, आपको पेन वगैरह ज़्यादा होता है ना स्टार्टिंग में, तो वो तब आपको पता नहीं होता कि अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। तो अगर आपको इस तरीके का कोई डिस्कम्फर्ट चल रहा है आफ्टर गेटिंग द पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ ए प्रेगनेंसी किट, तो उसके बाद आप उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। और अगर कर भी रहे, मजबूरी है आपकी कोई, तो थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया होगा। तो जिनके भी 2 बच्चे, उनके साथ ये भारी प्रॉब्लम आती है कि यार कुछ भी है तो उनका भी ध्यान रखना ही रखना है। उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ या कोई ऑप्शन होता ही नहीं है कि उस बच्चे का आपको ध्यान रखना है, उसको खाना पीना, और उसके भी अपने थोड़े, वो भी बच्चा ही होता है तो उसके भी बहुत सारे टैंट्रम्स होते हैं जो आपको सुनना, समझना, बियर करना होता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है सेकेंड प्रेगनेंसी में। आई कैन टोटली रिलेट टू दिस बट ऐसी लाइफ है, और ये सब करते हुए आराम से सब चीज़ें निकल जाती हैं। हर एक चीज़ के अपने चैलेंजेस हैं। आप जिस फेज़ में गुजर रहे हो, आपको उसके चैलेंजेस फेस करने होते हैं। जो दूसरे लोग हैं वो अलग टाइप के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो लाइफ इज़ लाइक दिस ओनली। सो आप लोग के कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने दिए, और भी है कुछ क्वेश्चंस, वो धीरे धीरे मैं अगले वीडियो में ऐसे देती जाऊँगी। तो दोस्तों पता है कई बार क्या होता है ना कि हम लोग इतने सैड होते हैं लाइफ में, जो चीज़ हमें नहीं मिल रही होती है या फिर जो चीज़ मिसिंग होती है ना, उस पर इतना ज़्यादा हम फोकस कर लेते हैं कि हमें हर चीज़ में वो चीज़ दिखने लग जाती है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप कोई एक चीज़ मिस कर रहे हो ना, जैसे अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको हर एक चीज़ में ऐसा फील होने लगता है कि मेरे पास जॉब नहीं है इसलिए मेरे को ये नहीं मिल रहा, काश मेरे पास जॉब होती तो मेरे साथ ये हो जाता। ऐसे करके आपकी लाइफ में जो भी चीज़ मिसिंग है ना, आपका ध्यान हमेशा उस पर इतना फोकस्ड रहता है कि कोई कुछ भी बोल रहा है, कहीं कुछ भी चल रहा है, आप हर एक चीज़ को उससे रिलेट कर लेते हो। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे दिमाग में थॉट्स चलते हैं ना, वो हमें कंट्रोल करने लग जाते हैं। तो क्यों ना हम अपनी लाइफ की जो सैडनेस है, जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है ना, तो जो सैडनेस है उसको हम कन्वर्ट कर ले हैप्पीनेस में। अपने दिमाग में इतने हैप्पी थॉट्स डाल दें कि वो हमें उस हिसाब से कंट्रोल करने लग जाए। जैसे एक नेगेटिव थॉट दिमाग में रहता है और वो हम हर जगह रिलेट करने लग जाते हैं। तो अगर हम अपनी लाइफ में जो चीज़ें हमें अच्छी मिली है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि आपकी लाइफ में से भगवान ने दुख उठा करके भर दिए हैं और आपकी लाइफ दुनिया की सबसे दुखी लाइफ है, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी, कुछ मिक्स रहता है ना, सब कुछ मिक्स करके और फिर आपकी एक लाइफ बनती है। तो आपके पास जो अच्छी चीज़ें मिली है ना, होंगी, अगर आप ध्यान देंगे ना तो बहुत सारी ऐसी चीज़ होंगी जो सिर्फ आपके पास होंगी और किसी के पास नहीं होंगी। तो अब फील करने की बात है। तो अगर आप उस पर फोकस करेंगे ना, तो जब आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि यार ये चीज़ तो सिर्फ मेरे पास है, ये तो किसी के पास नहीं है इतनी अच्छी, या ये चीज़ मेरे को चाहिए थी और मेरे पास है, जब आप उस पर फोकस करने लग जाओगे ना, तो सेम ही चीज़ होगी। आपको हर एक चीज़ जो है ना वो उससे आप रिलेट करने लग जाओगे। कहीं कुछ हो रहा होगा, वो अच्छी चीज़ जो आपके दिमाग में है ना, वो आप रिलेट, जैसे अगर मान लीजिए आपका बच्चा बहुत अच्छा है या आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, चलो हस्बैंड का मानते हैं कि आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। अगर आपने ये अपने दिमाग में ना ऐसा कर दिया कि आपका दिमाग सिर्फ इस पर ही फोकस करता है, तो आपके घर में कुछ भी अगर कोई अच्छी चीज़ आपको दिखी घर के अंदर, आपको लगेगा कि यार मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं कि ये चीज़ मेरे को दिला दी। आपने कुछ अच्छे से आप कहीं करके घूम के आ गए तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, देखो कि मैं यहाँ घूम करके आ गई। मतलब कोई भी चीज़ हो रही होगी ना, आप उस पर फोकस करते जाओगे और वो चीज़ और बढ़ती जाएगी। मतलब आपका जो थैंकफुलनेस है गॉड को कि भाई मेरे को इतने अच्छे हस्बैंड मिले, वो बढ़ती जाएगी क्योंकि आपका दिमाग उस पर फोकस कर रहा है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे कि यार मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो आप हर चीज़ को उससे रिलेट करोगे और फिर वो चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग आपके दिलो दिमाग पे जो है ना वो कंट्रोल करती जाएगी और उससे कोई फ़ायदा नहीं होना है। नेगेटिविटी को आप जितना बढ़ाओगे उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, वो कम तो नहीं होगी डेफिनेटली। तो अगर कम नहीं हो पा रही है आपकी जो भी चीज़ आप मिस कर रहे हो, जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, अगर वो नहीं भी मिल रही है, तो
तो चलो ठीक है नहीं मिल रही है, बट आप और ज़्यादा तो अपना नुकसान नहीं करना चाहोगे ना। तो अगर आप कोशिश करना चाहते हो तो नेगेटिव पॉइंट्स को हटाओ दिमाग से, और आपके पास जो चीज़ें हैं ना, जिसको ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, जो आपके पास मिली है आपको, उसका शुक्रिया अदा करो कि एटलीस्ट वो चीज़ें आपके पास हैं। नहीं तो अगर वो नहीं रहेंगी तो आप सोच सकते हो कि आपकी लाइफ और ख़राब हो जाएगी। तो एटलीस्ट जो चीज़ें आपके पास हैं उनकी वैल्यू करो, उन पे इतना फोकस कर लो कि आपका दिमाग अच्छा अच्छा सोचने लगे। और जब आपका दिमाग और दिल अच्छा अच्छा सोचेगा ना, तो डेफिनेटली सब चीज़ें अच्छी होंगी। अच्छे थॉट के साथ में अच्छा ही होगा, उसमें ख़राब तो होने का कुछ है ही नहीं। और अगर नहीं भी होगा ना, तो एटलीस्ट जितने लॉस पे आप बैठो बस उतना ही लॉस होगा, ये मान के चलो। वर्स्ट कंडीशन जो है ना वो ये होगी। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा यही कहता है कि आप जितना जो सोचोगे वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे। तो अच्छा सोचोगे तो जितनी भी चीज़ें आपके आसपास हो रही होंगी ना, वो आपको अच्छी दिखेंगी और आपके साथ अच्छा होगा। और हो सकता है कि जो चीज़ें आप मिस कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो भी अपने सही समय पर आपके पास आ जाएंगी। तो उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है ना, जो चीज़ मिसिंग है, अगर आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा भी सोचने लग जा रहे हो ना, तो डीप इन द हार्ट आपको पता है कि वो चीज़ आप मिस कर रहे हो। तो यही आज की टीचिंग है कि अपने दिमाग को ना ऐसे ट्यून करो कि वो हमेशा आपके पास जो चीज़ें अच्छी हैं आपके आसपास, आपकी अपनी लाइफ में, आपका दिमाग उस पर इतना फोकस करे कि नेगेटिविटी की जगह आपकी लाइफ में ना हो, और धीरे धीरे आपकी लाइफ जो है वो कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव होती जाए। आई होप इस टीचिंग को आप सभी लोग, जो भी लोग दुखी हैं, जो भी लोग कोई भी चीज़ मिस कर रहे हैं, और आप मुझसे पूछते भी रहते हो बहुत सारी चीज़ें कि ऐसा है, किसी ने हर्ट कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, या ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं है। आप ये रूल अपनी लाइफ में ना इसको फॉलो करना शुरू करो, महीना 2 महीना जम के दिल से फॉलो करो, और फिर देखो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज जो है वो आएगा। आपको अच्छा फील गुड होने लग जाएगा। आ गए हैं इस वीडियो के एंड पर। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।